कराची समेत सिंध भर में हीट स्ट्रोक का खतरा। इसी खबर से बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताते चले, सिंध सरकार ने 21 से 27 मई तक हीट वेव की पेशगोई की। पेश नजर हिकमत अमली बना ली। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह का कहना है कि हीट वेव से बचाव के लिए आगाही मुहिम चलाई जाए। चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह की ज़ेर सदारत हीट वेव से निपटने के इकदाम का जायजा लेने के लिए इजलास हुआ, जिसमें सेक्रेटरी बहाली, कमिश्नर कराची और DGPDMA समेत दीगर शरीक हुए हैं। जबकि इजलास में तमाम डिविजनल कमिश्नर्स वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। DGPDMA सलमान शाह ने इजलास को बुलाया और कहा कि सूबे में 21 मई से 27 मई तक हीट वेव रहेगा। चीफ सेक्रेटरी ने हिदायत की कि हीट वेव से बचाव के लिए आगाही मुहिम चलाई जाए और सूबे के तमाम अस्पतालों में हीट वेव से बचाव के सेंटर बनाए जाएं। उन्होंने रेस्क्यू 1122 को भी अलर्ट रहने के, इलेक्ट्रिक, हेस्को और सेस्को को बिजली की फ्राहमी यकीनी बनाने की हिदायत की है। जी हाँ, आपको यहाँ पर अपडेट करते चले। चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह की ज़ेर सदारत हीट वेव से निपटने के इकदाम का जायजा लेने के लिए इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सेक्रेटरी बहाली, कमिश्नर कराची और DGPDMA समेत दीगर शरीक हुए हैं। जबकि इजलास में तमाम डिविजनल कमिश्नर वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। DGPDMA सलमान शाह ने इजलास को तलब किया और कहा कि सूबे में 21 मई से 27 मई तक हीट वेव रहेगा। चीफ सेक्रेटरी ने हिदायत की कि हीट वेव से बचाव के लिए आगाही मुहिम चलाई जाए और सूबे के तमाम अस्पतालों में हीट वेव से बचाव के सेंटर्स बनाए जाएं। उन्होंने रेस्क्यू 1122 को भी अलर्ट रहने के लिए इलेक्ट्रिक, हेस्को और सेप्को को बिजली की फ्राहमी यकीनी बनाने की हिदायत जारी की हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं मुमकिना हीट वेव के बारे में। KMC के लिए भी गाइडलाइंस जारी। PDMA ने KMC को भी अलर्ट जारी कर दिया। जी आपको बताते चले, मुमकिना हीट वेव KMC के लिए भी गाइडलाइंस जारी। PDMA ने KMC को भी अलर्ट जारी कर दिया। इस पर शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, हमें बताइएगा इस हीट वेव से मज़ीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, शहर में मुमकिना हीट वेव से मुतालिक जो है KMC के लिए भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। पाकिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने KMC को भी अलर्ट कर दिया है। इस सिलसिले में अथॉरिटी की जानिब से ये कहा गया है कि KMC अपने अस्पतालों में डॉक्टर्स की मौजूदगी को जो है यकीनी बनाए, जबकि इमरजेंसी हीट स्ट्रोक सेंटर्स के लिए मुकामात की निशानदेही की जाए और तयन किया जाए और जल्द से जल्द जो है शहर के मुख्तलिफ मकामात पर इमरजेंसी हीट स्ट्रोक सेंटर जो है वो बनाए जाएं। अथॉरिटी की जानिब से KMC को ये भी कहा गया है कि KMC की डिस्पेंसरीज को हीट जाए, जबकि इसके साथ साथ इमरजेंसी सेंटर्स में बर्फ और पानी की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए। PDMA की गाइडलाइंस के बाद जो है मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से बल्दिया उज़्मा कराची के तमाम अस्पतालों के डॉक्टर्स को अलर्ट रहने की हिदायत भी जो है वो जारी कर दी गई हैं। हीट स्ट्रोक से मुतासरा अफराद का इमरजेंसी की सूरत में बल्दिया उज़्मा कराची के अस्पतालों में इलाज हो सकेगा। बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से जल्द जो है शहर के तमाम अस्पतालों में हीट स्ट्रोक सेंटर भी कायम किए जाएंगे। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक सेंटर्स भी कायम किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका शुएब मलिक। मुमकिना हीट वेव के पेश नज़र PDMA सिंध ने तमाम अस्पतालों समेत तमाम इदारों को अलर्ट जारी कर दी गई है। हीट वेव 27 मई तक रहने का इम्कान है। शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। और नुमाइंदा खुर्शीद रहमानी इस वक्त डायरेक्टर ऑपरेशन PDMA इमदाद हुसैन सदीकी के हमरा मौजूद हैं। इनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। आगाह कीजिएगा हमें। देखिए जी, मैं इस वक्त PDMA के सिंध के जो हेडक्वार्टर्स में मौजूद हूँ और PDMA ने जो मुमकिना हीट वेव है उसके अलर्ट जारी किए हैं। सिंध के जो तमाम अस्पताल समेत जो है वो दीगर तमाम इदारों उनके अंदर जो है वो हीट वेव के हवाले से जो है वो अलर्ट जारी किया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इमदाद हुसैन रज़ा साहब जो मौजूद हैं और डायरेक्टर ऑपरेशन सिंध हैं PDMA के। उनसे हम जानेंगे कि क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए शहरियों को और जो ये प्रोविजनल ऑफिस है यहाँ पर किस तरीके से जो है वो हीट वेव का सेंटर अमल में लाया है और उसके अलावा उसके हवाले से जो मजीद शहरी जो क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और कौन कौन से इदारों को इन्होंने हीट वेव का अलर्ट जो है जारी किया गया। इमदाद साहब, ये बताइएगा कि हीट वेव कब तक रहने का इम्कान है और आपने कितने इदारों को जो है वो इसके हवाले से खतूत जारी किए हैं?
सर हीट वेव जो है वो 27 मई तक है और जो अबो नॉर्मल टेम्परेचर्स होंगे वो तकरीबन 6 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि पीडीएमएस ने ज़रूर इंतजाम जो हैं सारे अपने अल्हम्दुलिल्लाह टाइमली मुकम्मल कर लिए हैं। जो हमारे रिलेवेंट इदारे हैं जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट है, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, पीपीआई है, सेपको है, कराची इलेक्ट्रिक है और जितने भी इदारे हैं सबको एसओपी और ज़रूरी गाइडलाइंस हैं वो उनके साथ हमने शेयर कर ली हैं ताकि वो टाइमली हीट स्टेबलाइजेशन सेंटर्स वगैरह का क़याम अपना यकीनी बनाएं। और जैसे अपना को है उसके साथ हेस्को है या कराची इलेक्ट्रिक कंपनी है, उनको हमने गुजारिशात की हैं कि वो अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंश्योर करें। डॉक्टर सदीक साहब ये बताइएगा कि अस्पतालों को आपने क्या अलर्ट जारी किया, किस किस तरीके से वो इंतजाम को यकीनी बनाएं? देखिए हॉस्पिटल्स के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि वहाँ स्पेशल वार्ड्स के जो है ना क़याम के लिए हमने उनको गुजारिशात की हैं कि जो अपना लाइफ सेविंग ड्रग्स वगैरह हैं उनको वहाँ पे यकीनी बनाएं। फर्स्ट एड के लिए जो है वो अपना इंश्योर कर लें और जो थिकली पॉपुलेटेड एरिया है वहाँ हीट स्टेबलाइजेशन सेंटर्स का क़याम कर लें। इसके अलावा जो सिंध के दीगर अजला हैं, थरपारकर है, मिट्टी है, सक्खर है, लड़काना है, वहाँ के अस्पतालों की क्या सूरत हाल और वहाँ आपके किन लोगों से रब्ता हुआ और उनको क्या हिदायत जारी की गई है? हम मुसलसिल हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ और जो स्टेक होल्डर्स हमारे और भी हैं सबके साथ हम राब्ते में हैं और आज हमने यहाँ पे पीडीए में हेडक्वार्टर्स में अपनी एक ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी कॉल की हुई है ताकि हम सारे अपना एज अ टीम होके हीट वेव पे काम करें। और जहाँ तक आपने डिस्ट्रिक्ट थरपारकर उमरकोट के अजला की बात की है, हम वहाँ की DDMS के साथ इन कोऑर्डिनेशन है। मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ कि PDMS ने अपने हेडक्वार्टर्स में प्रोविंशियल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का क़याम अपना वो कर लिया है और हमारा हेल्पलाइन नंबर है 1736 और उसके साथ साथ जो है ना रेस्क्यू 1122 भी जो है उस पर भी अगर किसी को कोई इशू होगा ड्यूरिंग हीट वेव तो रब्ता कर सकते हैं। सदीकी साहब ये बताइएगा कि माजी में जब हीट वेव आई थी तो शहर भर में मुख्तलिफ कैंप्स लगाए गए थे, पानी वहाँ पर मुहैया किया गया था, पानी की बोतल मौजूद थी, उसके अलावा स्प्रे भी लोगों को किया जाता था। तो इस तरह के कोई कैंप्स शहरों में लगाने के अहकाम जारी किए गए हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि 2022 में अल्हम्दुलिल्लाह पीडीएमएस सिंध ने काफ़ी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिलकर पूरे सिंध के अंदर हीट स्टेबलाइजेशन सेंटर्स का क़याम किया था और उसके साथ साथ जो भी गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल्स थी वहाँ पे स्पेशल हीट स्ट्रोक वार्ड्स का भी क़याम इंश्योर किया गया था, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ह्यूमन या लाइव स्टॉक लॉस हमें 2022 में रिपोर्ट नहीं हुआ था। अच्छा ये बताएगा कि जो प्रोविजनल आपका हेडक्वार्टर है यहाँ पर किस किस्म के इंतजाम हैं कि पूरे सिंध को किस तरह से मॉनिटर करेंगे यहाँ पर? हमारे पास मैंने जैसे कि आपको अभी पहले बताया कि प्रोविंशियल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है हमारे पास हेडक्वार्टर्स में, वो कोऑर्डिनेशन रखता है सिंध के जितने भी 30 अजला हैं उनमें वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स हैं DOCs, उनके साथ कोऑर्डिनेशन हमारी रहती है। टाइमली रिपोर्ट्स ली जाती हैं कि खुदा न खास्ता कोई कैजुअल्टी या कोई केस वगैरह तो रिपोर्ट नहीं हुआ और हम DOCs के साथ मिलके वहाँ पे जो है ना हीट वेव के हवाले से सेंटर्स का क़याम करते हैं। देखिए साहब ये फरमाइएगा कि हीट वेव अगर शुरू हो जाती है तो शहरी किन किन चीज़ों से एहतियात करें, क्या एहतियाती तदाबीर हैं जो आपने अखबारात में और इदारों को जारी की हुई है? हाँ, हमारी तरफ से ये गुजारिश है कि जैसे दिन में दर्जाए हरारत तकरीबन कोई 11 बजे से लेकर 3 बजे तक होता है तो शहरी अपने घरों तक महदूद रहें या अगर कोई अपना ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस के अंदर मौजूद रहें, यानी शेल्टर प्रॉपर शेल्टर वो लें इन दर्जाए हरारत के टाइम पे। और जैसे कोई खुदा न खास्ता अपना किसी को सांस की तकलीफ़ है या किसी को दिल का कोई आरजू है तो वो उन पेशेंट्स का भी अपना घरों में ख्याल रखा जाए। बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको जो है ना स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाए ड्यूरिंग हीट वेव। जी थे राज हुसैन राजा साहब जो हमें बता रहे थे कि 27 मई तक हीट वेव रहने का इम्कान है और शहरी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें, गर्मी से बचें, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। प्रोविजनल हेडक्वार्टर के अंदर भी जो है वो मुकम्मल कोऑर्डिनेशन जारी रहेगी। इसके अलावा तमाम जो सिंध भर के 30 अजला हैं वहाँ के तमाम इदारों को, महकमा सेहत को और दीगर तमाम इदारों को 50 से ज़ायद जो इदारे हैं वहाँ पर हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके हवाले से इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है जो
किसी भी अजला में कोई इमरजेंसी अगर सूरत होती है तो वो इनसे रब्ता कर सकता है। इसके अलावा अस्पतालों की जो इंतजामिया है उनको भी वार्ड्स कायम करने की हिदायत जारी की गई हैं और शहरियों को ये भी कहा गया कि 11 बजे से लेकर 3 बजे तक का जो दौरानिया है इसमें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, सर को ढांप के रखें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ORS पिएं और इसके अलावा गर्मी से जितना हो सकता है वो बचें। जी, गर्मी से जितना हो सकता है बचिए। आप हमारे साथ ही रहिएगा खुर्शीद। अब इस वक्त अली हसन साजिद, तर्जुमान बल्दिया उज़्मा कराची, हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली हसन साजिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कि मुमकिना हीट वेव के पेश नज़र शहरी इंतजामिया ने क्या इक़दाम किए हैं? देखें, जो बल्दिया उज़्मा कराची के हॉस्पिटल हैं उसमें हाई अलर्ट कर दिया गया है और हमारे अब्बासी शहीद अस्पताल और लांडी मेडिकल कॉम्प्लेक्स और होम्योपैथिक अस्पताल नाज़माबाद और दीगर अस्पताल में इसके खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। महकमे मौसमियात ने जो पेशगोई की है हीट वेव्स के हवाले से उसमें कराची शहर शामिल नहीं है। 3 स्पेल आएंगे इसके, लेकिन एहतियाती तौर पर ये इकदाम किए जा रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ वाज़ेह कर दूं कि जैसे आज का जो दर्जा हरारत है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है और हफ्ते इतवार को जो है 36 से 38 के दरमियान रहेगा और कराची में हीट वेव के इम्कान बहुत कम है। अलबत्ता सिंध के जो दीगर शहर हैं उसमें इम्कान जाहिर किए गए हैं महकमा मौसमियात की जानिब से, लेकिन इसके बावजूद बल्दिया उज़्मा कराची ने अपने इंतजाम मुकम्मल रखे हुए हैं और खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। अगर हमारे यहाँ पेशेंट आएंगे तो इंशाल्लाह उनकी खुसूसी केयर होगी, देखभाल होगी और कोशिश करेंगे कि ज्यादा सहूलतें जो हैं वो वहाँ पहुँचाई जाएं और कोशिश करेंगे कि ज्यादा सहूलतें। सर, आप हमारे साथ ही रहेगा। इस पर नुमाइंदा खुर्शीद रहमानी भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमें हीट वेव के बारे में अपडेट करे थे। खुर्शीद, बताइएगा अभी तक कोई केसेस इस हवाले से सामने आए हैं? देखिए, हीट वेव के हवाले से अब तक की कोई ऐसी इतलात नहीं है कि कोई शहरी मुतासिर हुआ हो या सिंध के किसी भी अजला से कोई ऐसी रिपोर्ट अभी तक मौसूल नहीं हुई है कि हीट वेव से कोई भी शहरी मुतासिर हुआ हो। अलबत्ता जो PDM में सिंध है उन्होंने ये अहकाम जारी किए हैं कि शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, गर्मी से बचें और जो 11 बजे से लेकर 4 बजे तक का दौरानिया है इसमें धूप में जब निकलें तो सर को ढांपें, छतरी ले लें या गर्म जो गीला तौलिया रखें या जो है वो कैप पहन के रखें। गर्मी से जितना बच सकते हैं तो वो बच्चे। उसके अलावा जो बूढ़े अफराद हैं, उम्र रसीदा अफराद हैं, सांस के अमराज के अंदर जो मुब्तला अफराद हैं, अमराज कल्ब के अंदर जो मुब्तला अफराद हैं, वो खुसूसन इस दौरानिए के अंदर जो है वो घर में रहें और जितना गर्मी से हो सकता है वो बचें, क्योंकि अगर उनको हीट वेव का कोई अगर किसी किस्म का भी कोई खतरा महसूस होता है तो फौरी जो मकामी अस्पताल है वो सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो तो फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए वहाँ रब्ता करें। PDM में सिंध के जो है वो तमाम अस्पतालों को, तमाम इदारों को वाज़ेह अहकाम हैं कि फौरी उसको वो ट्रीटमेंट जो है वो फौरी तौर पर उसको तिब्बी इमदाद जो है वो दी जाएगी। जी, फौरी तिब्बी इमदाद दी जाएंगी। बहुत शुक्रिया, खुर्शीद रहमानी हमें अपडेट कर रहे थे। इसी के साथ अली हसन साजिद, तर्जुमान बल्दिया उज़्मा कराची, हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपका। कराची में हीट वेव का खतरा, चीपा फाउंडेशन ने हीट वेव से बचाव के लिए इकदाम मुकम्मल कर लिए हैं। चीपा की जानिब से ठंडे पानी और जूसेस का इंतजाम किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा अनुषा जाफरी से। अनुषा, हमें अपडेट कीजिएगा। देखिए, कराची में मुमकिन हीट वेव का जो खतरा है, रमज़ान चीपा की हिदायत पर चीपा फाउंडेशन की जानिब से भी जो है वो हीट वेव से बचाव के लिए शहरियों के लिए ठंडे जूसेस और ठंडे पानी का इंतजाम किया गया। इस वक्त हम चीपा हेड ऑफिस पर मौजूद हैं। ये बताइएगा कहाँ पर जो है वो ये इंतजाम जो है वो चीपा की जानिब से किया गया है? जी बिल्कुल, कराची के दीगर इलाकों में चीपा फाउंडेशन की जानिब से हीट स्ट्रोक के कैंप लगाए गए हैं, जहाँ पर ठंडा पानी और शरबत फराहम किया जाता है ताकि किसी भी किस्म की हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम जहाँ जैसे गर्मी होती है इसी वजह से इसको बचाने के लिए किया जाता है। अच्छा, जब तक हीट वेव जारी रहेगा तब तक ये लगा रहेगा? जी बिल्कुल, जैसी यहाँ पर गर्मी पड़ रही है कराची में इस टाइम पे, इसी वजह से चीपा साहब की तरफ से ये सारे कैंप लगाए गए हैं। जब तक कराची में इस तरह की गर्मी रहेगी हीट स्ट्रोक के कैंप लगे रहेंगे। अच्छा, ये कितने से कितने बजे तक कैंप लगे हुए हैं? 24 घंटे? ये नहीं, 24 घंटे तो नहीं लगते, मतलब ये सुबह स्टार्ट होते हैं, शाम में हटा ले जाते हैं। जब गर्मी की शिद्दत कम होती है तो ये कैंप हटा ले जाते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कहाँ पर ये सहूलत जो है वो मैसर है? चीपा के कौन कौन से पॉइंट्स? ये तकरीबन काफ़ी सारे इलाकों में है, कराची में शारा फैसल में है, बल्दिया में, औरंगी टाउन में है। जी, काफ़ी जगह पे मौजूद है। जी बिल्कुल, कोई भी शहरी जा सकता है, मतलब किसी के लिए किसी को मना नहीं, सभी पी सकते हैं पानी जाके। बिल्कुल, मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर जो है वो पॉइंट्स लगाए गए हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आप लोग हेड ऑफिस के बाहर भी जो है वो यहाँ मौजूद हैं, कोई भी शहरी अगर यहाँ से गुजरता है तो वो यहाँ के पानी और जूस पी सकता है? जी बिल्कुल पी सकता है आराम से, कोई मसला नहीं है।
बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो छीपा की जानिब से जो है वो एहतमाम कर दिया गया है कि जो भी शहरी कराची के अगर यहाँ से गुजर रहा है उसको छीपा का कोई पॉइंट नज़र आता है तो वहाँ पर जाके वो ठंडा पानी भी पी सकता है। गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है, मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर छीपा की जानिब से ये हीट वेव से बचाव के लिए इकदाम जो है वो किए गए हैं रमज़ान छीपा की हिदायत पर, जबकि हेड ऑफिस के ऊपर भी जो है वो ये इंतज़ाम जो है वो लगाया गया है। सुबह ये हीट वेव का से बचाव के लिए इनके इंतज़ाम जो लगाए गए हैं वो शुरू होते हैं और शाम तक ये तकरीबन 4-5 बजे तक जारी रहते हैं, जबकि सिर्फ हेड ऑफिस पर ही नहीं, कराची के जितने मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जहाँ पर छीपा के पॉइंट्स बने हैं वहाँ पर भी जो है इनका इंतजाम किया गया है। छीपा हुक्काम का कहना है कि जब तक हीट वेव की लहर ये जारी रहेगी, जब तक ये गर्मी कराची की बरकरार रहेगी, तब तक जो है वो ये इंतजाम जो है वो लगे रहेंगे। जी, अब यहाँ आपको बताते चले, गर्म मौसम में बिजली की आंख मचोली कराची के शहरियों के लिए इम्तिहान बन गई है। सरजानी टाउन सेक्टर 7C में बिजली की कई घंटों की लोड शेडिंग से इलाका मकीनों की जिंदगी आजीरन कर दी है। जी हाँ, आपको यहाँ पर अपडेट करते चले, गर्म मौसम में बिजली की आंख मचोली कराची के शहरियों के लिए इम्तिहान बन गई है। तफसीलात के लिए हमारे साथ बसीम इफ्तिखार मौजूद हैं। बसीम, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल एक जानिब महकमा मौसमियात और PDM की जानिब से हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ महकमों को हिदायत जारी की गई हैं कि वो बिजली और पानी की फराहमी को बिला तातुल जो है वो जारी रखें। लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि बिजली की लोड शेडिंग का जिन जो है वो बेकाबू है। कराची के मुख्तलिफ इलाके बिजली की लोड शेडिंग से मुतासर हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुरजानी के इलाके सेक्टर 7C में, और यहाँ पर बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग ने यहाँ के मकीनों को इम्तहान में डाल दिया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इलाका मकीन। इलाके में कितने घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है? और दूसरी चीज़ है कि महकमा मौसमियात ने भी और PDM ने भी हीट वेव का अलर्ट जारी कर रखा है, तो क्या कहेंगे ऐसे में बिजली की लोड शेडिंग से कितने परेशान हैं? तकरीबन 24 घंटे, बल्कि अक्सर तो ऐसा होता है कि यहाँ पर 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, जिससे कि बहुत परेशानी होती है हमारे को। फैमिली है हमारी, वो भी बड़ी परेशान है, क्योंकि अब गर्मी अब मज़ीद और बढ़ रही है। और वैसे भी हुकूमत की तरफ से पता चला है कि हीट स्ट्रोक के मामला बन रहे हैं ये, तो इस वक्त हम यही सोच रहे हैं कि करें क्या हम, क्योंकि लाइट तो होती नहीं है हमारे पास। लाइट की वजह से पानी की भी परेशानी होती है हमें, जिसकी वजह से हम बहुत डिस्टर्ब हुए हैं। हम बस हमारी गवर्नमेंट से यही कहते हैं कि जनाब हमारा ख्याल करें, ज़रा लोड शेडिंग कम से कम की जाए यहाँ पर। और हम बिलों की भी पूरी पेमेंट करते हैं यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पर लोड शेडिंग जारी है। आप ये बताइएगा कि सर बिजली की लोड शेडिंग की वजह से बच्चे, ख़वातीन, बुज़ुर्ग कितने परेशान होते हैं, और दिन और रात में क्या सूरत हाल होती है जब लाइट नहीं होती? लाइट तकरीबन जो है वो 1.5 घंटे आती है, 3 घंटे जाती है, समझे। और तकरीबन 12-13 घंटे की जो लोड शेडिंग होती है सारा दिन के अंदर। अब ये तो हर इंसान को मालूम है कि 13 घंटे के जब मेन गर्मी का दिन होते हैं, ये गर्मी का टाइम है, और ये गर्मी के टाइम ही जो है दौरानिया में लाइट जाती है ज़्यादातर। तो रात में इतना तंग नहीं करते जितना दिन में तंग करते हैं, और दिन में ही सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है। बट जी घर वाले भी परेशान, हम लोग भी परेशान, लेकिन हम किसी को कुछ कह नहीं सकते। जी, और भी लोगों से बात करते हैं। इनका कहना है कि इलाके में तकरीबन 12 घंटे रात की लोड शेडिंग है। आप ही बताएं कि के इलेक्ट्रिक की शिकायती मराकज़ जब आप जाते हैं लोड शेडिंग के हवाले से शिकायत करने के लिए, तो उनका क्या कहना होता है, किस तरीके से वो रिस्पॉन्स करते हैं, और क्या लोड शेडिंग से निजात मिल पाई या नहीं मिल पाई? आपको शिकायत की सुनवाई होती है? भाई उसके लिए जब हम जाते हैं वहाँ पे बिल लेके जाते हैं कि हमारा बिल ज़्यादा आ गया है, तो वो ये बोलते हैं ये जितना भी बिल आ गया ये भरना है। बिल कितना भी आ जाए भरना पड़ेगा भाई, गरीब आदमी है, इतना बिल भेज देते हैं। और लाइट इतनी जा रही है, इतनी लाइट जा रही है कि परेशान हो गए हम। छोटे छोटे बच्चे हैं, घर मकान है, छोटा सा मकान है हमारा, पैक है, ना हवा का ना कुछ का। रात को 5 बज जाते हैं जागते हुए, लाइट नहीं होती, तो इससे बड़े परेशान आ गए। तो बराए मेहरबानी थोड़ी लाइट की लोड शेडिंग जो है वो कम की जाए। बिल्कुल, ये थे इलाका मकीन जिन्होंने इलाके में बिजली के मसाइल के हवाले से हमारे नाजरीन को आगाह किया। इनका कहना है कि इलाके में एक जानिब 12 घंटे से ज़ायद की लोड शेडिंग की जाती है, जिसकी वजह से घरेलू उमूर शदीद मुतासर होते हैं, पानी की किल्लत समेत दीगर मसाइल का सामना करना पड़ता है। दूसरी जानिब शदीद गर्मी में जब लाइट चली जाती है तो बच्चे बिलबिला उठते हैं, ज़ईफ़ुल अफराद और बिलखुसूस मरीज़ों को शदीद मुश्किलात पेश आती है, बेचैनी होती है उनको। अमूमन रात भी जो है वो जाग कर गुजारना पड़ती है। शहरों का कहना है कि जब वो के इलेक्ट्रिक के शिकायती मरकज़ का रुख करते हैं तो वहाँ पर बिजली की लोड शेडिंग को हल करने के बजाय बिजली के बिलों की अदायगी पर जोर दिया जाता है कि बिलों की अदायगी की जाए। ताहम लोड शेडिंग से निजात के हवाले से उस तरीके से सुनवाई नहीं हो पाती। जबकि तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि कराची में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही, बल्कि कराची में 71% इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बिजली जो है वो फराहम की जा रही है। उसके साथ साथ वो इलाके जहाँ पर बिजली चोरी होती है उन इलाकों में वहाँ की सूरत हाल के मुताबिक लोड
मैनेजमेंट की जाती है। अगर कहीं पे केबल फॉल्ट आता है, फिर तकनीकी खराबी आती है तो उसको लोड शेडिंग की तजवीज़ ना दी जाए। लेकिन जो सुरजानी टाउन सेक्टर 7C के जो मकीन हैं वो शदीद अजियत से दो चार हैं। बिजली की लोड शेडिंग की वजह से शदीद परेशानी के सामने करना पड़ता है। घरेलू उमूर जो हैं वो शदीद मुतासर होते हैं, किचन के उमूर शदीद मुतासर होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गर्मी में जो है वो बच्चे जो हैं वो बिलबिला उठते हैं, परेशानी का सामना करना पड़ता है। ख़वातीन के लिए जो है वो काम बढ़ जाते हैं, अजियत से गुजरना पड़ता है। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर इलाके में जो बिजली की लोड शेडिंग है उसका खात्मा किया जाए ताकि इनको सुकून मिल सके। जी शहरियों को सुकून मिल सके। बहुत शुक्रिया आपका बसीम इफ्तिखार, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन ने गंदम के स्कैंडल पर सवाल उठा दिया। एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने कहा है कि जब 100 रुपये की गंदम 130 से 140 रुपये में फ़रोख्त हुई तो स्कैंडल नहीं बना। अब जब दरामदी गंदम की आने से गंदम 130 रुपये से 80 रुपये की गई है तो स्कैंडल हो गया है। आवाम को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। जी आपको अपडेट करते चलें और इस पर मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ नुमाइंदा अशरफ खान मौजूद हैं, अपडेट कीजिएगा। देखा जाए पूरे मुल्क में गंदम के स्कैंडल की बातें हो रही हैं। सवाल तो ये बनता है जब सरकारी रेट जो गंदम का था 100 रुपये, जब 130 140 की गंदम बिकी तब क्यों नहीं स्कैंडल बना। जब आटा जो है 150 160 रुपये फ़ी किलो तक बिका तब स्कैंडल नहीं बना। अब जब आटा सस्ता हुआ है इम्पोर्ट करके क्यों स्कैंडल बन रहा है, जानते हैं क्या वजूहत हैं। ये होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन के चेयरमैन जो हैं अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब मौजूद हैं। क्या देख रहे हैं, स्कैंडल जब महंगा हुआ तब नहीं बना, अब जब सस्ता हो रहा है तो स्कैंडल है। देखें 40 लाख टन इम्पोर्ट हुआ। 40 लाख का मतलब ये हुआ कि ग्रोर जो ज़मींदार थे उनके पास ये माल था, जाहिर सी बात है वो 130 तक बेच रहे थे। आप 40 लाख टन पे कैलकुलेट कर लें तो 120 अरब रुपए का टीका लगा है, जिसको स्कैंडल कहते हैं। आज 80 रुपये में गंदम है तो स्कैंडल कहते हैं इसको। आटा सस्ता है, इसको स्कैंडल कहते हैं। ये अगर नहीं होता, इम्पोर्ट अलाउ नहीं करते तो ये 200 तक आटा पहुंचा देना था। जनूब साहब अगर देखा जाए 100 रुपये की गंदम खरीदी जिसने, अब उसको वैसे असूली तौर पे जो स्टॉक किया हुआ है, जैसे बता रहे हैं पंजाब में और सिंध में भी गंदम रखी हुई, 100 रुपये की गंदम खरीदी हुई, अब 80 रुपये की, 20 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो ये बड़ा नुकसान है। कौन लोग हैं जिनके पास ये गंदम है? देखें आप, जो स्टॉकिस्ट थे वो उन्होंने ये सोच के लिया था कि 100 रुपये की 130 रुपये में गंदम बिक रही थी और ये बिक रही थी। जब ये इम्पोर्ट अलाउ हुआ ना तो ये 100 रुपये तक आ गई, फिर 80 रुपये भी हो गई। तो ये एक फ़ायदा है कौम के लिए, ये स्कैंडल नहीं है, ये कौम के लिए फ़ायदेमंद हुआ है। और 120 अरब रुपए का टीका भी लगा है। लेकिन अभी तो आप आटा देख लें, 80 रुपये की गंदम है तो 92 का आटा बिक रहा है, 140 तक 160 तक आटा बिका है। तो ये लम्हा फिक्रिया नहीं है कि ये एहसन इकदाम था, इम्पोर्ट करना एहसन इकदाम था, यानी बहुत ही मुल्की मफाद में था। जी जैसा कि आपने सुना, होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन ने कहा है कि यहाँ पे भी मुतालबा किया है कि जब सस्ता गंदम लेके 130 रुपये का जब बिका था, 30 रुपये किलो जब बिक रहा था, उस वक्त क्यों नहीं तहकीकात की गई। यहाँ ये मुतालबा किया है कि जब जिस दौर में गंदम जो है महंगी बिकी, आवाम की जेबों से अरबों रुपये निकाले गए, उसका भी तहकीकात की जाए। और जब अभी जो आलमी मार्केट में गंदम सस्ती हुई है उसका फ़ायदा आवाम को पहुँच रहा है, उसके ऊपर स्कैंडल कहना ही दुरुस्त नहीं होगा। जी गुलशन हदीद में डाकुओं ने 2 दुकानों को लूट लिया। शहरियों को यरगुमाल बनाकर नकदी और मोबाइल फ़ोन भी लूट लिए। वाक़े की CCTV फुटेजेस सामने आ गई हैं और इस पर मज़ीद बात करेंगे मिराज अख्तर से, हमारे साथ ही मौजूद हैं। मिराज, इस पर हमें अपडेट कीजिएगा। जैसे ये बिल्कुल ये स्टील टाउन थाने की वजूद है। गुलशन हदीद फेज 2 का ये इलाका है जिसकी CCTV फुटेज 21 को मौसूल हुई है। इसमें वाक़या जो हुआ है इसमें एक साथ जो है 2 दुकानों को लूटा गया है। 3 मुसल्लह अफराद जो है मुस्तकिल सवार होकर यहाँ पर पहुंचे हैं। 2 ने एक दुकान का रुख किया है और एक मुलजिम ने दूसरी दुकान का रुख किया है और अंदर मौजूद जितने भी लोग थे उनसे मोबाइल फोन और कैश छीनने के बाद ये तीनों मुलजिमान बआसानी फरार हो गए हैं। गुलशन हदीद के बारे में जो इलाका मकीनों का कहना है, यहाँ पर लूटमार और डकैती की वारदातों में काफी इजाफा हुआ है और उन्होंने पुलिस और आला हुकाम से अपील की है कि इन वारदातों को रोकने के लिए कोई मजबूत लाएगा तैयार किया जाए। पुलिस से हमारी इस हवाले से बात हुई है तीन काउंसिल से, उनका ये कहना था कि CCTV फुटेज की वजह से मुलजिमान की तलाश जारी है और जल्द ही मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी जल्द ही मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद।
स्टॉक एक्सचेंज हफ्तावार रिपोर्ट जारी। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ता रिकॉर्ड साज रहा है। हफ्ते में इंडेक्स में 2256 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड। हफ्ते में इंडेक्स 3.09% इजाफे से 75,342 की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ है। मज़ीद तफसीलात क्या है जानेंगे अशरफ खान से। जी बताइएगा हमें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में जो है सरमाकार सरगर्म रहे हैं। तमाम रिकॉर्ड और नए रिकॉर्ड बनते गए हैं। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 2256 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 100 इंडेक्स 75,342 की बुलंद सतह पे बंद हुआ है। और यहाँ देखा जाए एक हफ्ते में 109 अरब रुपए मालियत के 2 अरब 77 करोड़ शेयर का कारोबार किया गया है। और शेयर की कीमत बढ़ने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन में 255 अरब रुपए का बड़ा इजाफा हुआ है। जी बहुत शुक्रिया आपका अशरफ खान तफसीलन आगाह करने के लिए। अब यहाँ बात करेंगे शहर कायद में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही दूध की तलब में इजाफा हो गया है। मिल्क रिटेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के तर्जुमान अब्दुल वहीद गद्दी कहते हैं कि ओपन मार्केट में दूध 300 रुपये फ़ी लीटर से तजावुज़ कर चुका है। इंतज़ामिया ने बर वक्त कीमतों का तयन ना किया तो दूध के बहरान का खदशा है। मज़ीद तफसीलात अयाज राना से जानेंगे। जी बिल्कुल, जहाँ हमने देखा दूध की कीमत जो एक अहम मसला है, वहीं पर हम देख रहे हैं कि अब दूध की कीमत का तयन तो अपना अभी होना बाकी है, लेकिन साथ साथ अब एक नया मसला सामने जन्म ले चुका है। जहाँ दूध शहर में जब गर्मी बढ़ी तो दूध की तलब में इजाफा बताया जा रहा है। उसके साथ ही उसकी कीमतें भी ओपन मार्केट में इस वक्त बता रहे हैं कि 300 रुपये में भी तजावुज कर चुकी है। जरा जानते हैं रिटेलर एसोसिएशन से मुंसलिक है अब्दुल वहीद गद्दी साहब। जी बिल्कुल, देखिए तो कुदरती हमारे जो गर्मी बढ़ती है दूध का इस्तेमाल लस्सी बोतल और दीगर मशरूबात में इस्तेमाल होता है। उससे तलब में कमी होती है। गर्मी की वजह से जानवर दूध कम देता है और उसमें डिमांड में इजाफा हो जाता है, तो उसकी वजह से ये शॉर्टेज है। और इसको कोशिश होगी कि इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में अगर मुनासिब रेट मिला तो फार्मर कोशिश करेगा कि दूध की पैदावार में इजाफा करे। आपको क्या लगता है जो ये दूध की तलब में इजाफा हुआ है और शॉर्टेज आप बता रहे हैं, तो क्या कीमतों की वजह भी इसकी एक सामने आई है? तो इसको कैसे पूरा किया जाए? बिल्कुल, कीमतें भी एक अहम वजह है। जब फार्मर को कीमत नहीं मिलेगी तो जाहिर है वो दूध की पैदावार क्यों करेगा। अब अगर उसको 2 पैसे मुनाफा मिलेगा तो हर कारोबार में कोई भी शख्स हो, जब उसको मुनाफा मिलता है तो उस कारोबार को बढ़ाने की कोशिश करता है। अगर उनको जायज कीमत दी गई तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दूध में आहिस्ता आहिस्ता दूध इंक्रीज होगा। जैसे अब्दुल वहीद गद्दी ने तफसीलन हमें ये बात बता दी कि इस वक्त जो दूध की शॉर्टेज है उसकी सबसे अहम वजह एक तो मौसम है, गर्मी में तलब ज्यादा है, दूध की कीमतों का तयन ना होना भी एक दूसरी बड़ी वजह है। तो दूध के लिए जो जब फार्मर को ही जब मुनाफा नहीं होगा तो इसकी वजह एक अहम ये भी है, तो वो दूध की पैदावार क्यों नहीं करेगा। उसकी वजह यही है कि जब तक दूध की कीमतों का तयन नहीं होता तो इसी तरीके से दूध का शदीद बहरान भी जो है वो कराची शहर में पैदा हो सकता है। जी डिस्ट्रिक्ट सेंटर पुलिस ने कॉल सेंटर में नौजवान के कत्ल का मुआमा हल कर लिया। अब्दुल्ला टिकटॉक बनाते दोस्त के हाथों गोली चलने से जा बहक हुआ। एसएसपी सेंट्रल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अनुषा जाफरी हमारे साथ तफसीलात के लिए मौजूद है। अनुषा बताइएगा हमें। बिल्कुल, लियाकताबाद कॉल सेंटर में फायरिंग से नौजवान की हलाकत है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस ने नौजवान की हलाकत का मुआमा हल कर लिया। नौजवान जिसकी गोली से जाबाक हुआ, 321 ने अहम तफसीलात हासिल कर ली। नौजवान अब्दुल्ला टिकटॉक बनाते हुए गोली चलने से जाबाक हुआ। अब्दुल्ला और उसका दोस्त कॉल सेंटर पहुंचे थे। कॉल सेंटर में मौजूद पिस्टल से दोनों टिकटॉक बनाने लगे और दोनों दोस्त वेब का भी इस्तेमाल भी कर रहे थे। टिकटॉक बनाने के दौरान अचानक से गोली चली। गोली लगने से अब्दुल्ला मौके पर ही जाबाक हो गया। गोली चलने के बाद अब्दुल्ला का दोस्त मौके से फरार हो गया था। वाकई में मुलविस मकतूल अब्दुल्ला के दोस्त को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जी बहुत शुक्रिया अनुषा जाफरी, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रही थी।